Hello student. So today we talk about acid, base and salt. Basically ये क्लास 10th का टॉपिक है एंड इसमें हम बेस आप पढ़ेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में एंड सॉल्ट के बारे में. सो आवर टुडे टॉपिक इज एसिड. आखिर एसिड किसे कहते हैं? तो सुनिए, एसिड किसे कहेंगे? एक ऐसा सॉल्यूशन, ये समझिए, एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, बेसिकली एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन हो. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन हो. यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, सबके यहाँ क्या है, सिर्फ H पॉजिटिव आयन ही भरे पड़े हैं. ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिड. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन हो, हम उसे कहते हैं एसिड. एसिड जो होते हैं, एसिड टेस्ट में सॉर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं. एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं. तो एसिड के बारे में क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन में क्या पाया जाएगा? एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन पाया जाएगा. ये टेस्ट में खट्टे होते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर. अलग अलग फैक्टर के बेसिस पे एसिड का क्लासिफिकेशन. सो बेसिकली पहला फैक्टर आता है ऑरिजिन. ऑरिजिन के बेसिस पे एसिड जो होता है दो टाइप में डिवाइड होता है, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑर्गेनिक एसिड एंड उसे मिनरल एसिड में हमने डिवाइड किया है. नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे आते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन के बेसिस पे बेसिकली डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेट एसिड आते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या आएगा? डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेट एसिड आते हैं. एंड नाउ वी टॉक अबाउट स्टेट. तो यहाँ पे 3 स्टेजेज आती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा इस पेजेस में? एसिड एंड बेस जो होते हैं, बेसिकली एसिड बेस एंड सॉल्ट है. इसमें हम पहले क्या पढ़े? एसिड के बारे में पढ़े. एसिड क्या है? एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन पाए जाएंगे यहाँ पे. ये टेस्ट में कैसे होंगे? खट्टे होंगे. इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग फैक्टर के बेसिस पे क्या है? ऑरिजिन के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे एंड स्टेट के बेसिस पे. तो हम 1 बाय 1 एसिड को जैसे कि ऑरिजिन के बेस में देखेंगे, देन उसके स्ट्रेंथ के बेस पे, फिर कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टेट के बेसिस पे. सो चलिए चलते हैं और देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑरिजिन के बेसिस पे कैसे डिवाइड है. सो देखिए, एसिड के टाइप देखने वाले हैं. टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. हम ऑरिजिन के बेसिस पे बेसिकली इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ऑरिजिन के बेस पे एसिड कितने टाइप का होता है. तो अभी मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑरिजिन के बेसिस पे मैंने क्या बताया? ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एसिड. किसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे? देखिए, ऑर्गेनिक एसिड किसे कहेंगे? सबसे पहली चीज, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइक जैसे कि लाइक प्लांट्स एंड एनिमल. आपको पता है प्लांट्स एंड एनिमल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एंड जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो भी कहाँ से डिराइव्ड होता है? फ्रॉम लाइक प्लांट्स एंड एनिमल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से. एक चीज और, ये क्या होते हैं? बेसिकली वीक एसिड होते हैं. ये क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं. अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये वीक एसिड होते हैं? क्योंकि ये वीक एसिड हैं, तभी तो ये क्या है, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं. बेसिकली ये हार्मफुल नहीं होते. लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? हार्म नहीं पहुंचा रहे. नो हार्मफुल, नॉट हार्मफुल. ठीक है, अगर ये
स्ट्रॉन्ग होते तो ये हार्मफुल होते, राइट। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पहला पॉइंट क्या आया, ऑर्गेनिक एसिड। ओके, ऑर्गेनिक एसिड डिराइव्ड कहाँ से हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लाइक प्लांट्स, एनिमल। ओके, और इन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सिट्रिक फ्रूट, जितने भी क्या पाया जा रहा है, सिट्रिक एसिड पाया जा रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ लेमन की, ऑरेंज की, ये सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक फ्रूट्स इसका अच्छा एग्जाम्पल है। एंड इसका एग्जाम्पल एक अच्छा और है वेनेगर। वेनेगर भी क्या है, वेनेगर भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, और ये क्या है, हार्म नहीं पहुंचाता है। सो आई होप आपको ऑर्गेनिक एसिड समझ में आया हो। क्या है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, बेसिकली इसको क्लासिफाई किया गया है ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है। ये एक लिविंग बेसिकली डिराइव्ड होता है फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल, और ये हार्मफुल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है सिट्रिक फ्रूट्स एंड वेनेगर। जितने भी फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड पाया जाता है वो सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। चलिए अब बात करते हैं हम मिनरल एसिड के बारे में। आखिर मिनरल एसिड हम किन्हें कहेंगे। देखिए जहां पे बात आ रही है मिनरल एसिड की, सो मिनरल एसिड से क्या मतलब है, सो मिनरल एसिड का मतलब है यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे। मिनरल एसिड से क्या है मतलब कि यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे। मिनरल एसिड में हम हमेशा ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे। तो मिनरल एसिड, मिनरल एसिड को हम और क्या कहते हैं, मिनरल एसिड को हम और क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मिनरल एसिड लिखाया या इनऑर्गेनिक एसिड लिखाया, बात एक ही है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ये काफ़ी डेंजरस एंड कोरोसिव होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी डेंजरस, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं पहली चीज़ तो। एंड जैसे कि मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये क्या होता है, काफ़ी डेंजरस होता है एंड क्या होता है, कोरोसिव होता है। अब नाउ क्वेश्चन इज कोरोसिव का मतलब क्या है। देखिए कोरोसिव की अगर मैं बात करूं, सो देखिए कोरोसिव का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये एसिड आपके हाथ में गिर गया, ठीक है, तो आपके बेसिकली आपकी स्किन को भी ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं मिनरल एसिड की। तो मिनरल एसिड क्या है, मिनरल एसिड क्या है, बेसिकली डेंजरस एंड कोरोसिव। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल है। तो हमने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नाउ वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बेसिस में, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। आखिर स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसके बेसिस पे क्या है, इसके बेसिस पे पहला आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। पहला टाइप क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने बताया था इसके बेसिस पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक है। पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। सो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये एसोसिएटेड होता है, डीएसोसिएटेड होता है बेसिकली आयंस के साथ। मैं कहूँ ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, तो इस एक्वस सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेंगे, बेसिकली आयंस मिलेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, बेसिकली कंप्लीटली डीएसोसिएटेड होगा उसके आयंस के साथ। अपने आयन के साथ क्या हो सकता है, कंप्लीटली डीएसोसिएटेड हो सकता है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि डीएसोसिएट का मतलब ये है, मान लीजिए मैंने लिया HCl, ठीक है,
मैंने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को समझिए मैंने कि इसमें डाला, वाटर में डाला। तो वाटर में जब मैंने इसके डाला तो इसके आयन क्या होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन अलग एंड कैल्शियम अलग, सॉरी क्लोरीन अलग, ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब ये क्या है, दोबारा से रिकॉम्बिनेंट नहीं हो सकते हैं, जुड़ नहीं हो सकते, जुड़ नहीं सकते। तो इसी को मैं क्या कह रही हूँ, ये क्या होता है, कंप्लीटली डीएसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल रहे हैं तो ये क्या होंगे, बेसिकली कंप्लीटली डीएसोसिएट कर लेंगे इसके आयन को। ओके, तो ये बात आई स्ट्रॉन्ग एसिड की। इसका एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ वी टॉक अबाउट वीक एसिड। आखिर वीक एसिड किसे कहेंगे, चलिए देखते हैं वीक एसिड हम किन्हें कहेंगे। वीक एसिड, सो देखिए वीक एसिड क्या हुए, जो कि कंप्लीटली डाइएसोसिएटेड नहीं होते हैं। ठीक है, जिनके आयन कंप्लीटली एक्वस सॉल्यूशन में डाइएसोसिएट नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, जैसे कि CH3COOH। अगर देखो ये क्या है, एक एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को मैंने किस में डाला, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। आप समझिए कि मैंने इस एक्वस सॉल्यूशन में किसको डाला, CH3COH एसिटिक एसिड को डाला। सो देखिए क्या होगा, ये एसिटिक एसिड जो होगा बेसिकली ये क्या है, कंप्लीटली क्या है, डाइएसोसिएटेड नहीं, उसके आयन कंप्लीटली डाइएसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो देखिए ये दोबारा से रिकम्बाइन हो सकते हैं, दोबारा से ये जुड़ सकते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हमने क्या कहा, इन्हीं को हमने कहा वीक एसिड। जो दोबारा से क्या हो जा रहा है, रिकम्बाइन हो जा रहे हैं, वो क्या कहलाए, आपके वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, कंप्लीट डाइएसोसिएटेड इनटू इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जिनके आयंस क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट डाइएसोसिएट हो जा रहे हैं, मतलब वो दोबारा से रिकॉम्बिनेंट नहीं हो, रिकम्बाइन नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो दोबारा से कंबाइन नहीं हो सकते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जो दोबारा से कंबाइन हो जा रहे हैं, देखिए ये क्या था, एसिटिक एसिड है, इसको मैंने क्या करा, बेसिकली वाटर में डाला, ये दोनों ये क्या हो चुके हैं, बेसिकली अभी अलग अलग हो गए। लेकिन ये दोबारा से हम ये क्या हो सकते हैं, दोबारा से जुड़ सकते हैं और दोबारा से एसिटिक एसिड बन सकता है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, वीक एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ भी हमने देख लिया कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एसिटिक एसिड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और जैसे उसका एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वो उसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे। चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, नाउ वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी क्या आते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। पहले बात करते हैं डाइल्यूट की एंड देन वी टॉक अबाउट कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड। अब देखिए डाइल्यूट एसिड हम किन्हें कहेंगे, बेसिकली यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होता है एसिड्स का। यहाँ पे क्या होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी एक एक्वस, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, इसका बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लेस एसिड एंड मोर वाटर मिलेगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पे आपको
वाटर की अमाउंट ज़्यादा मिलेगी एंड एसिड की अमाउंट कम मिलेगी, इसी को हम क्या कह रहे हैं, या फिर मेरे को एसिड का परसेंटेज यहाँ पे कम होगा एंड यहाँ पे वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड किसे कह रहे हैं, डाइल्यूट एसिड हम उसे कह रहे हैं जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो हो लो हो इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स लेस एसिड एंड मोर वाटर हो, उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब देखिए क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है यहां पे हाई कंसंट्रेशन होगा एसिड का इन अ एक्वस सॉल्यूशन। ओके, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स यहां पे मोर एसिड एंड लेस वाटर आपको मिलेगा। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन में भी हमने क्या देखा, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेशन। डाइल्यूट एसिड में वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी एंड एसिड की अमाउंट कम होगी, कंसंट्रेटेड में एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी और वाटर की अमाउंट कम होगी। नाउ वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, बेस्ड ऑन स्टेट। सो देखिए स्टेट के बेस पे हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है सॉलिड, नेक्स्ट इज लिक्विड एंड नेक्स्ट इज गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सॉलिड। तो सॉलिड में जैसे कि क्या आएंगे आपकी, सल्फ्यूरिक एसिड, और जैसे कि सॉलिड में मैं कह रही हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बेसिकली सॉलिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ओके, अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड में आता है जैसे कि HCl। देखिए सल्फ्यूरिक, सॉलिड में नहीं क्या कहा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। और मैं कहूँ अगर लिक्विड की बात, लिक्विड के जैसे कि लिक्विड का एग्जाम्पल है HCl। HCl क्या है, लिक्विड का एग्जाम्पल है। वही देखो ये H2SO4 लिक्विड में भी इसका एग्जाम्पल आता है, और सॉलिड में एक और एग्जाम्पल है HiO3। HiO3 भी इसका एग्जाम्पल है, सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। HiO3 की बात करूँ तो ये क्या है, इंडोइक एसिड है। SiO3 क्या है, एक इंडोइक एसिड है। ओके, तो यहाँ लिक्विड में क्या आया, बेसिकली HCl आया। एंड अगर मैं गैस की बात करूँ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, ये सब ये किस में आते हैं, गैसेस में आते हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एसिड है, लेकिन सबकी स्टेट अलग अलग है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों स्टेट में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो आपको लिक्विड में भी मिलेगा और गैसेस में भी मिलेगा, तो उसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी गेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए HCl को हम क्या कह रहे हैं, हम HCl को कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम हाइड्रोजन को कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स ये किस स्टेट में होगा, लिक्विड में। और अगर मैं HCl को क्या कह रही हूं, हाइड्रोजन
क्लोराइड, दैट मीन्स ये कौन सी स्टेट में है, गैस। तो आपको याद रखना है, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहे हो दैट मीन्स आप लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हो, और अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहे हो तो वो क्या है, गैस स्टेट है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी गेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड। हम कैसे हाइड्रोक्लोरिक को कहाँ ले सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो देखिए, देखो जब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, गैस, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड है, गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। हाँ, अब इसे हमें किस में डाला, वाटर में, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, वाटर के साथ कराई, तो आपको क्या मिलेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये क्या है, ये है बेसिकली लिक्विड फॉर्म ऑफ HCl। ये HCl की लिक्विड फॉर्म है, आपको ये याद रखना है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लिक्विड फॉर्म क्या है, ये है, और ये कौन सी फॉर्म है, ये है गैसियस फॉर्म। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिस की।